कर्नाटक की आंधी में बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी ने अपने तमाम फायर ब्रांड नेताओं को चुनाव प्रचार में उतार दिया था। या यूं कहें कि कर्नाटक चुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई था। लेकिन कांग्रेस की आंधी में बीजेपी का प्रचार हवा में उड़ता नजर आया और कांग्रेस ने कर्नाटक को बीजेपी के हाथों से छीन लिया। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कर्नाटक में बीजेपी हारी क्यों? इस सवाल का जवाब फिलहाल बीजेपी खुद तलाश रही है, लेकिन मोटा मोटी कांग्रेस में बीजेपी की इस हार के 5 कारण बताए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण है एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि राज्य में बीजेपी के खिलाफ हवा चल रही थी। कर्नाटक की जनता बीजेपी सरकार से खुश नहीं थी, जिसकी वजह से उसने इस चुनाव में बीजेपी के खिलाफ जाने का फैसला किया। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है चुनाव में लोकल मुद्दों की बात न करना। दरअसल पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम धुरंधर कर्नाटक की नब्ज पकड़ने की बजाय इस चुनाव को राष्ट्रीय मुद्दों की तरफ मोड़ना चाह रहे थे। भले ही वो बजरंग दल को बजरंगबली से जोड़ा जाए या फिर धर्मांतरण या फिर दूसरे राष्ट्रीय मुद्दे। पीएम ने भ्रष्टाचार की बात तो की, लेकिन उन्होंने राजीव गांधी के वक्त हुए कथित घोटालों का जिक्र किया, जिनका कर्नाटक की जनता से सीधा कोई वास्ता नहीं था। इसके अलावा कर्नाटक में बीजेपी ने बार बार मुस्लिम आरक्षण से लेकर यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे राष्ट्रीय मुद्दों पर जनता को खींचने की कोशिश की, लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसा हो नहीं पाया। इसके अलावा बीजेपी के अंदर की उठापटक उसकी लुटिया डुबोने में सबसे आगे रही। दरअसल इस चुनाव में बीजेपी ने अपने कई दिग्गजों का टिकट काट दिया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जगदीश शेट्टर जैसे दिग्गज नेता थे, जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले गए। और माना जाता है कि जिन नेताओं का टिकट कटा और वो पार्टी छोड़कर नहीं गए, लेकिन उन्होंने अंदर खाने बीजेपी के वोटों को बड़ा पलीता लगाया। इसके अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, जिसका जीता जागता उदाहरण 40% कमीशन की सरकार है। राहुल से लेकर प्रियंका गांधी ने 40% कमीशन के मुद्दे को अपनी रैलियों में उठाकर जमीनी स्तर पर एक नैरेटिव सेट कर दिया। खुद राहुल गांधी ने बार बार कहा कि पीएम मोदी को पता है कि राज्य में बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। वो इसे डबल इंजन की सरकार कहते हैं। वो बताएंगे कि कौन सा इंजन 40% कमीशन ले रहा है। राहुल गांधी ने अपने इस बयान से भ्रष्टाचार को लेकर न सिर्फ एक नैरेटिव सेट किया, बल्कि राज्य में एक ऐसे मुद्दे को हवा दी जिसमें हाल ही में हुए भ्रष्टाचार पर फोकस किया गया। अब बात आती है उस 5वें कारण की, जिसने बीजेपी को सबसे बड़ा झटका दिया। वो है लिंगायत वोट बैंक। दरअसल पूर्व सीएम येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते बीजेपी ने येदियुरप्पा को हटाकर बसवराज बोम्मई को सीएम बना दिया था और यहीं से येदियुरप्पा कर्नाटक बीजेपी में अलग थलग पड़ गए थे। येदियुरप्पा खुद लिंगायत समुदाय से आते हैं। हालांकि बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बोम्मई को दी और बोम्मई भी लिंगायत समुदाय से ही आते हैं, लेकिन बोम्मई लिंगायत समुदाय में उतने लोकप्रिय नहीं है जितने येदियुरप्पा हैं और इसी वजह से इस चुनाव में लिंगायत वोट बीजेपी से दूर चला गया और भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा।